वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 मई और 30 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में, राजस्थान में पोटास खनन की योजना शुरू और योग्य सिंह राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक, इनका संबंध किससे और किस प्रकार ये सर्वश्रेष्ठ तैराक बनी, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय ये आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास आपको मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो और आज हम टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। बस इस टारगेट को अगले 24 घंटों में हमें मिलकर पूरा करना है। इतना 7000 प्लस विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हर एक को पता लगे कि इस समय जो आने वाली ये क्लास है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमने 29 मई को क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? तो श्री KR श्रीराम, जस्टिस KR श्रीराम जो मद्रास हाईकोर्ट में थे, अब इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में राजस्थान के पहले साइबर स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन किस अभियान के अंतर्गत किया गया? तो साइबर सेफ जयपुर। सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर में। राज किसान साथी पोर्टल किस पहल के अंतर्गत शुरू किया गया? ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग। राजस्थान सरकार द्वारा अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? राज्य के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदाता बनाने हेतु प्रोत्साहित करना। और विकसित कृषि संकल्प अभियान जो 29 मई से राजस्थान में अजमेर से शुरू हो चुका है, 12 जून तक चलेगा, किस सिद्धांत पर आधारित है? लैब टू लैंड। लैब टू लैंड ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम पे आपको क्विज भी मिल गई और इसकी वन लाइनर PDF भी मिल गई। ठीक है, तो नानक क्लासेज और नानक क्लासेस शिव सर दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 जो टेस्ट सीरीज चल रही है, नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली PDF, मंथली वीडियो और मंथली टेस्ट मिलता है। तो आज ये ज्वाइन करो, पूरे 2025 का करंट मिलेगा। ज्वाइन करके 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मात्र 99 रुपये में प्राप्त हो रहा है। अभी संडे तक इसका ऑफर है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोज प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आता है और प्रताप क्लासेज ऐप में डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिल रहा है मात्र 50 रुपये में। तो इनका दोनों का फायदा उठा के करंट अफेयर्स को मजबूत करो डेली। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने वाली योग्य सिंह का संबंध किस जिले से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप हुई है जयपुर में, उसमें 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने वाली योग्य सिंह का संबंध है जोधपुर जिले से। किस जिले से? जोधपुर। वैसे तैराक सबसे ज्यादा निकल रहे हैं उदयपुर से, जैसे युग चिलानी होगी, भक्ति शर्मा होगी, ठीक है, और सबसे ज्यादा उदयपुर से तैराक है। कनिष्क पटवा होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक आयरन नेहरा है सीकर के, वो भी योग्य सिंह है जोधपुर की। योग्य सिंह जोधपुर के, इन्होंने 5 स्वर्ण 3 रजत पदक जीते हैं। तो योग्य सिंह राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक बनी है अभी, सर्वश्रेष्ठ तैराक 2025 में। जोधपुर की योग्य सिंह ने राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 जो जयपुर में हुई, 5 तो स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। स्वर्ण पदक 50, 100, 200 मीटर की फ्री स्टाइल में और 50 और 100 मीटर बैक स्ट्रोक। उन्होंने चौथी बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब मिला है। उन्हें चौथी बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब मिला है। कौन सी खिलाड़ी? योग्य सिंह। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित आता है। कई बार तो वो किसी खेल से संबंधित पूछ लेता है, कई बार जिला पूछ लेता है, कई बार ऐसा पूछ लेता है योग्य सिंह का संबंध किस खेल से है, किस जिले से है, या फिर कौन से पदक जीते। यानी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन खेल का आ सकता है। भारत में पोटास खनन के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले किस राज्य से योजना शुरू की है? पोटास। पोटास होते हैं ना, पटास भी बजाते हैं, जैसे रखवाली के लिए पटास और आवाज के लिए। भारत में पोटास, उसको शॉर्टकट में पटास कह देते हैं। भारत में
पोटास खनन के लिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले किस राज्य से योजना शुरू की है? तो अपने राजस्थान से। देखो कहाँ कहाँ भंडार है इसके, खास करके गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू साइड में खूब है। पोटास खनन और उत्पादन। पोटास के लिए विदेशी निर्भरता कम करने और देश में उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पोटास खनन की योजना शुरू की है। यह योजना राजस्थान से शुरू हुई है, जहां पोटास के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने बीकानेर संभाग के 2 ब्लॉक में पोटास खनन की निविदा जारी की, यानी बीकानेर संभाग में सबसे ज़्यादा पोटास है, यानी आने वाले समय में खूब पटाखे बोलेंगे बीकानेर संभाग में। हनुमानगढ़ जिले में जोरकियान, सत्तीपुरा, खुजा ब्लॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसको कहा बोले इस क्षेत्र के अंदर पोटास है, बजा लो पटाखे जितने बजाने हैं। झंडावाली, सतीपुरा ब्लॉक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिए, बोले तू यहाँ पटाखे बजा ले। पटाखे अलग अलग बजाने, क्योंकि पोटास और ये होता है ना, ये पास पास में नहीं रखे जाते, नहीं तो पटाखे बोल जाते हैं इनके। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को कहा तू झंडावाली और सत्तापुरी ब्लॉक में पटाखे बजा ले, और ऑयल इंडिया कंपनी का तू जोरकियान जोर लगा ले पूरा, ठीक है, जितना लगाना चाहता है खुजली कर ले, खोज ले सतीपुरा इन क्षेत्रों में और पटाखे बजा ले। कुल क्षेत्रफल लगभग 32.47 वर्ग किलोमीटर, 18.30 वर्ग किलोमीटर लखासर तहसील बीकानेर और 14.17 वर्ग किलोमीटर भरूसरी तहसील हनुमानगढ़ में। राजस्थान में पोटास के भंडार देश के कुल पोटास भंडार का 95% से हिस्सा है। क्या बात है, मतलब लगभग ही राजस्थान में पोटास है। तो पटाखे कहाँ के? राजस्थान के। पोटास खनन संभावनाएं बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और नागौर जिलों में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यानी आने वाले समय में ये राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी ये क्षेत्र, ये पोटास के लिए जाना जाता है। प्रमुख क्षेत्र बीकानेर के हंसेरा, अर्जुनसर, गढ़सीसर, जेतपुर, सतीपुरा, भरूसरी और लखासर के आसपास खूब पोटास के भंडार है। पोटास युक्त बेसिनों की संख्या 8 बेसिन की पहचान हो चुकी है। श्रेष्ठ उप बेसिन सतीपुरा, बारूसरी और लाखासर। इन क्षेत्रों में 3% पोटास कट ऑफ ग्रेड के साथ लगभग 2476.58 मिलियन टन पोटास का अनुमान है। इस प्रदेश में उर्वरक उद्योग के विकास और रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। यानी पोटास के भंडार खूब है, बस निकालने वाला होना चाहिए, और ढंग से अगर खनन हुआ तो आने वाले समय में ये क्षेत्र पोटास खनन के लिए जाना जाएगा। जैसे नागौर का ये पत्थरों के लिए जाना जाता है ना, संगमरमर, मकराना, उनके लिए इस प्रकार ये जाना जानेगा। प्रदेश में एक मुश्त समझौता योजना का लाभ किन संस्थानों के ऋणी किसानों को मिलेगा? अब ये प्रश्न देखो, वैसे तो किसानों के लिए और नॉर्मल है, लेकिन अभी आरपीएससी पीआरओ के एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ गया। सहकारी क्षेत्र के ब्याज ऋण है, मतलब सरकार छात्रों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से जन जन के अंदर योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। मतलब किसी भी प्रकार की योजनाएं वो पेपर में दे देती है। तो प्रदेश में एक मुश्त समझौता योजना का लाभ किन संस्थानों के ऋणी किसानों को मिलेगा? प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक जो है, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को पूरी डिटेल देखो। एक मुश्त समझौता योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए। लाभार्थी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के 30,000 से अधिक पात्र ऋणी किसान और लघु उद्यमी इस योजना से लाभान्वित होंगे। लाभ की शर्तें 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार मूल ऋण चुकाने पर योजना का लाभ मिलेगा। मतलब 1 जुलाई 2024 टारगेट था और वो अवधि पार हो चुकी है। मूल ऋण चुका देता है कोई तो योजना का लाभ मिलेगा। कुल 25% मूल ऋण की राशि 30 जून 2025 तक जमा करानी होगी। जो कुल 25% मूल ऋण की जो राशि है वो 30 जून 2025 तक जमा करानी होगी। शेष 75% राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा करानी होगी। तो उनका जो एक मुश्त समझौता योजना है इसके तहत 100% ब्याज माफ किया जाएगा। दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च भी पूरी तरह से माफ होंगे। राज्य सरकार समस्त ब्याज और वसूली खर्च वहन करेगी। मृतक ऋणियों की वारिस, मृतक किसानों के वारिसाना भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। नीलामी से जुड़ा प्रावधान। पूर्व में नीलामी के दौरान बोलीदाता नहीं मिलने पर बैंक द्वारा खरीदी गई भूमि अब किसानों को वापस लौटाने का प्रावधान किया जाएगा। और वित्तीय भार इस योजना पर 200 करोड़ रुपए का प्रस्तावित व्यय आएगा, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो 2020-21 में शुरू हुई थी कि समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ये 2020-21 में शुरू हुई थी, इसको 2024 तक बढ़ाया था, फिर 2025 तक बढ़ाया था, अब इसको 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है।
2028-29 तक इस योजना को फिर आगे ले जाया जा रहा है। क्या है योजना, पूरी डिटेल देखो। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की जो अवधि बढ़ाकर अब वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कर दी है। यह योजना पहले 31 मार्च 2024 तक मान्य थी और बाद में इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया था। हाल ही में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद वित्त विभाग ने योजना को 2028-29 तक के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। इस योजना की बात करें तो यह योजना 2020-21 में शुरू हुई थी। लाभार्थी अब तक 38,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया, जिसमें से 4,000 से अधिक को ऋण स्वीकृत हुए हैं। व्यक्तिगत महिला उद्यमी या स्वयं सहायता समूह 50 लाख तक मिल सकता है और क्लस्टर या कोई फेडरेशन है वो 1 करोड़ तक इसमें ऋण ले सकता है। अनुदान की बात करें तो सामान्य श्रेणी के महिलाओं को ऋण राशि का 25% अनुदान मिलता है। जो वंचित वर्ग है जैसे विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति को 30% तक अनुदान दिया जाता है। सामान्य श्रेणी की महिला उनको ऋण राशि का 25% तक अनुदान और वंचित वर्ग की जो महिलाएं उन्हें 30% तक का अनुदान दिया जाता है। और क्लस्टर या फेडरेशन में 1 करोड़ तक, व्यक्तिगत महिला या उद्यमी समय सहायता है तो 50 लाख तक इसमें ऋण दिया जाता है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसकी अवधि को इसको और बढ़ा दिया है 2028-29 तक। करमेती बाई का पैनोरमा राजस्थान के किस स्थान पे स्थित है? करमेती बाई का पैनोरमा राजस्थान के कहां पे? सिक्कर, खंडेला सिक्कर में स्थित है। राजस्थान में करमेती बाई का पैनोरमा सिक्कर जिले के खंडेला कस्बे में स्थित है। इन्हें शेखावटी की मीरा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? शेखावटी की मीरा के नाम से जाना जाता है और उन्हें भक्ति और जीवन को समर्पित यह पैनोरमा उनकी स्मृति में निर्मित किया गया है। उन्हें शेखावटी की मीरा के नाम से जाना जाता है, उनकी भक्ति और जीवन को समर्पित यह पैनोरमा उनकी स्मृति में निर्मित किया गया है। बजट 2024-25 में घोषित महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में कौन सा स्थल शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती बनाई गई थी। उस विशेष अवसर पर वापस फिर चर्चा की गई। पर्यटकों के लिए प्रेरणादायी महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट। चावंड भी है इसमें शामिल, हल्दी घाटी भी है, गोगुंदा भी है, मांडलगढ़ इसमें शामिल नहीं। देखो, चावंड, दिवेर शामिल है, गोगुंदा शामिल है, उदयपुर शामिल है, हल्दी घाटी शामिल है, कुंभलगढ़ शामिल है। और इस बजट का प्रावधान है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। कितना? 100 करोड़। देखो, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती बनाई गई और 2024-25 का जो पहला बजट था राजस्थान सरकार, इस सरकार का, उसमें महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनाने की घोषणा की थी। चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर ये सारे शामिल है। साथ ही महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी अचरोल जयपुर के अंदर की जा रही है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? देखो, आर्थिक समीक्षा नानक क्लासेज की बाजार में उपलब्ध है बजट 2025-26 के साथ। इससे एक रोज आपको प्रश्न करवा रहा हूँ। जो राजस्थान सरकार की डिजिटल योजनाएं हैं, कोई भी है, तो मत्स्य पालन को डिजिटल रूप से पारदर्शी और कुशल बनाना इस नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP का मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी डिटेल देखो, ये बुक बाजार में उपलब्ध है भी, आप ये संपूर्ण राजस्थान में, नहीं तो आप 80 580 22 001 इस नंबर पे या ऐप में जाके आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। डाक के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। इसमें योजना, चिकित्सा, शिक्षा विभाग की ये प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सब 9 से 10 पॉइंट है उपलब्ध। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP ये मत्स्य पालन क्षेत्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके पारदर्शिता, दक्षता और विकास को बढ़ावा देता है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक अहम घटक है। 4,522 मछली पालकों ने इस पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करवा लिया। ये रिपोर्ट दिसंबर 2024 तक की है। मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना से जोड़ा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी KCC योजना से जोड़ रहा है, ठीक है। और एक और याद रखना, राज्य सहकार पोर्टल यह सहकारी विभाग द्वारा लागू योजनाओं के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। सुजस बुलेटिन, मेवाड़ की धरा स्वाभिमान शौर्य की अमिट मिसाल, महाराणा प्रताप की जयंती पर चित्तौड़गढ़ में मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण हुआ। और महाराणा प्रताप का ही कल गूंज था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ केसरी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म राजसमंद के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के जो बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था।
वैसे अगर हिंदी में ना देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपके पास हर प्रकार की अपडेट पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था रामगढ़ कूल नदी, महलपुर पार्वती नदी, नवनेरा कालीसिंध नदी बैराज का संबंध किस परियोजना से है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसका नाम अब रामगंगा जल सेतु हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? एम मोहन श्रीवास्तव, संजीव प्रकाश शर्मा, श्री चंद्रशेखर, के आर श्रीराम। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यष्टि दोस्ती, राजस्थान में वर्तमान में कितने बायोलॉजिकल पार्क है? 4 है। अभी कौन कौन से हैं? एक सज्जनगढ़ है, माचियस पारी पार्क है, नारगढ़ है और अबेड़ा है। एक अजमेर में और एक बीकानेर में, दोनों प्रस्तावित, दोनों निर्माणाधीन है। एक अलवर में और एक जालौर में ये प्रस्तावित है। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल का संबंध किस सभ्यता से है? कालीबंगा से। गागरोन किले का पहला शाखा अचलदास खिची के समय हुआ था। मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया था? महाराणा शंभू सिंह। वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया? बूंदी। ये पांचों क्वेश्चन खनन व जियोलॉजिकल विभाग का पेपर हुआ था, आरपीएससी ने लिया था, उसमें आए हुए थे। अब 5 प्रश्न और देखो, आज लास्ट है खनन व जियोलॉजिकल एग्जाम 2025। बीकानेर रियासत के चूरू में 907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना में किसकी भूमिका थी? उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1922 में बर्ड किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था? ज्वाला प्रसाद राम सिंह मांगीलाल का संबंध किस गोलीकांड योजना से था? और बड़ला सोलर पार्क की उत्पादन क्षमता कितनी है? पांचों के जवाब कमेंट में देने। अब आप यहां से देख लो कि आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही हैं। क्या आपको ये प्रश्न याद है? नहीं है तो ये टॉपिक पढ़ें, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, जन जागृति आंदोलन। ये आप टॉपिक पढ़ें कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको याद है? क्या आपने जो पढ़ा उनमें आपको प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब ये पांचों प्रश्न ताज़ा अभी मई के अंदर ये पेपर हुआ है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें। जैसे बड़ला सोलर पार्क कहाँ है, इसकी 4 फेज हैं, उन फेजों की कितनी कितनी क्षमता है, टोटल कितनी है, किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, तब जाके आप कंपटीशन को फाइट कर पाओगे। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, एक एक सीट के लिए कितने विद्यार्थी हैं। अगर उस भीड़ से हटकर पढ़ोगे, उस भीड़ को छंटनी करनी है तो इस प्रकार पढ़ना है कि जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं वो आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कमी चल रही है और आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें। सिर्फ मेरा मकसद ये 5 प्रश्न इसीलिए देना है और कोई मतलब नहीं है लास्ट 5-7 मिनट, नहीं तो करंट सिर्फ मेरा 12-10 मिनट का होता है। ये देने का मतलब ये है कि आप करंट के साथ जीके क्या पढ़ रहे हो, क्या आपको आए हुए प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो आप फिर अब इस टॉपिक को तैयार करें, इसीलिए आते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। आज हम 7000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। आप सभी प्यारे साथियों के सपोर्ट से निश्चित है कि ये संभव होगा, क्योंकि असंभव कुछ नहीं है। तो नानक क्लासेज ऐप के अंदर कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, 3rd पेपर की 2.0 पूरी आर्थिक समीक्षा जो हमारी बुक है, 9 के 9 चैप्टर के टेस्ट डल चुके हैं भी इसके अंदर, बाकी तो चल ही रहे हैं, टेस्ट और डाल दिए एक्स्ट्रा आपके लिए। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की 2nd पेपर 1st पेपर के वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। आरबीएससी राजस्थान है वस्तुनिष्ठ की 6 से 12 की पुस्तक उपलब्ध है, हमारी नानक क्लासेज ऐप में भी उपलब्ध है और आप बाजार से ले सकते हैं। उसके अलावा 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स चल रहे हैं। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं। रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी L1 की मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहा है। 1st ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहे हैं, सारे आपके लिए उपलब्ध है, बस आप निरंतरता रखें। ये देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। रीट मुख्य परीक्षा L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, आईसीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है, एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैथ साइंस की है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ज्वाइन करके बार बार अभ्यास करो, मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।